कभी आपने सोचा है कि एक गिलास दूध किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है? कभी सोचा है कि एक माँ की आखिरी बात उसकी बेटी का पूरा भविष्य तय कर सकती है? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अंधेरों में भी उम्मीद की मशाल जलाई और उस रोशनी से अपने भाग्य को लिखा। एक मिट्टी की झोपड़ी से उठकर उसने वो ऊंचाई छुई जहां पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं, मगर वहां तक का रास्ता आंसुओं से भरा था, संघर्ष से पटा था और सस्पेंस से घिरा था। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में कभी टूटे हो, अगर कभी लगा हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जब अंत आएगा आपकी आंखें नम होंगी मगर दिल कहेगा वाह, यही तो जिंदगी है। और हाँ दोस्तों, अगर दिल को छू जाए ये कहानी तो बस लाइक करना मत भूलना और चैनल रावी मामा को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यही मिलेंगी आपको ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं उम्मीद की मशाल। एक छोटे से गांव में जहां सड़कों पर धूल उड़ती थी और दीवारों पर गरीबी की लकीरें खिंची थी, वही रहती थी लक्ष्मी। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी, छत टपकती थी और अंदर बस एक दिया था जो हर रात बुझते बुझते भी जल जाता था। लक्ष्मी ने बचपन से ही भूख को देखा था, ठंड को महसूस किया था और फिर भी मुस्कुराना सीखा था। शायद इसलिए कि जिंदगी ने उसे सिखा दिया था, जिसे सपनों का सहारा हो उसे दीवारों की जरूरत नहीं होती। उसका विवाह हुआ था मोहन से, एक मजदूर, ईमानदार मगर गरीब आदमी। दोनों मिलकर दिन भर मिट्टी खोदते, ईंट ढोते और रात में सपनों के महल बनाते। मोहन हंसते हुए कहता, लक्ष्मी, एक दिन अपना भी घर होगा जिसमें बारिश में छत नहीं टपकेगी और आंगन में हमारा बच्चा खेलेगा। लक्ष्मी मुस्कुराती, हाँ मोहन, उस घर में मैं तुलसी लगाऊंगी और तू आरती करेगा। समय बीतता गया और वो दिन आया जब लक्ष्मी ने जीवन में पहली बार खुद को भाग्यशाली समझा। वो माँ बनने वाली थी। गांव के लोग खुश हुए, झोपड़ी में उम्मीद की किरण जली, पर किस्मत अक्सर मुस्कान के बाद आंसू देती है। जिस दिन मोहन अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ पैसे जुटाने निकला, उस दिन गांव में तूफान आया और उसी तूफान में उसकी जिंदगी चली गई। जब खबर आई, लक्ष्मी की दुनिया उजड़ गई। लेकिन उसी शाम, उसी आंधी में उसने जन्म दिया अपनी बेटी को, आराध्या। लक्ष्मी ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटी, तेरे पिता नहीं रहे पर अब तू ही मेरी जीने की वजह है। दिन गुजरे, लोग आए और गए, किसी ने कुछ दान दिया, किसी ने दिलासा, पर जैसे जैसे वक्त बीता सब पीछे हट गए। लक्ष्मी ने एक दिन खुद से कहा, दूसरों की दया पर कब तक जीऊं, अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, आराध्या के लिए। और उस दिन से लक्ष्मी गांव में झाड़ू बर्तन करने लगी, हर घर में काम करती, हर शाम थकी हुई लौटती, पर आराध्या को देखकर सब थकान मिट जाती। आराध्या छोटी थी पर समझदार। माँ को हर रोज संघर्ष करते देखती तो हर बार मन में कहती, माँ, एक दिन मैं तुम्हारे सारे आंसू पोंछ दूंगी। शाम का वक्त था, आसमान में हल्की लालिमा थी। लक्ष्मी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, आराध्या उसकी गोद में थी। लक्ष्मी ने उसकी छोटी उंगली पकड़कर कहा, बेटी, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत करना, मगर किसी से भीख मत मांगना। आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत है। आराध्या ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या आत्मसम्मान खाने को मिलता है? लक्ष्मी मुस्कुराई, नहीं बेटी, पर उसी से इंसान जिंदा रहता है। समय बीता, आराध्या बड़ी होने लगी, स्कूल जाने लगी। लक्ष्मी हर सुबह उसके बाल संवारती, दो पुराने कपड़ों में भी उसे रानी बना देती। रात को जब सब सो जाते, लक्ष्मी चुपचाप उसे देखती रहती, सोचती, काश मोहन होता तो देखता हमारी बच्ची को। लेकिन जिंदगी को चैन कहाँ। एक दिन लक्ष्मी काम करते करते गिर पड़ी, तेज बुखार, सांस फूलने लगी। आराध्या दौड़ी दौड़ी घर लाई, पर पैसे नहीं थे। वो डॉक्टर को बुलाने भागी, पर कोई तैयार नहीं था। सबने कहा, पैसे लाओ तभी डॉक्टर आएगा। लक्ष्मी ने कमजोर हाथों से बेटी का चेहरा थामा, बेटी, अब मेरा वक्त आ गया है। आराध्या रोती रही, माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे पिता का सपना था कि तू पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी। मैंने वो सपना अधूरा छोड़ा है, तू उसे पूरा करना। फिर धीरे से बोली, और याद रखना बेटी, मेहनत करना, पर किसी से भीख मत मांगना। उसके बाद वो चुप हो गई। दिया बुझ गया, पर उसकी लौ आराध्या के दिल में जल उठी, उम्मीद की मशाल। जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास माँ होती है, और जब माँ चली जाए तो उसकी याद ही भगवान होती है। दोस्तों, अगर यहाँ तक की कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। आगे जो होगा वो आपको रुलाएगा भी और जगाएगा भी। और हाँ, रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी की टूटी छत से भीतर आई, आराध्या ने अपने छोटे हाथों से माँ की चादर सीधी की। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे दर्द अब कहीं और चला गया हो। आराध्या की आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं था। माँ ने जाते जाते जो कहा था, वो शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, मेहनत करना, पर किसी से भीख मत मांगना। उसी दिन से उस छोटी बच्ची ने ठान लिया, अब कोई उसे कमजोर नहीं कहेगा। वो अब अकेली थी। झोपड़ी के बाहर बैठकर वो सोचती रही,
भी, अब मैं क्या करूं? पास के खेतों में औरतें काम करती थीं, वो भी वहां गईं। मालिक से बोली, चाचा मैं भी काम कर लूं क्या? मालिक ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे नन्हे हाथ क्या मिट्टी उठाएंगे? आराध्या ने मासूमियत से जवाब दिया, माँ कहती थी मिट्टी उठाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से रोटी बनती है। उस दिन से वो खेतों में काम करने लगी। कभी दिन भर धूप में खड़ी रहती, कभी कांटों से पैर कट जाते, पर उसने शिकायत नहीं की। शाम को जब थकी हुई लौटती, माँ की तस्वीर के पास दिया जलाती और कहती, माँ आज भी किसी से भीख नहीं मांगी। दिन ऐसे गुजरते गए, कभी 2 रोटियां मिलती, कभी आधी, कभी तो खाली पेट ही नींद आती। भूख अब उसकी साथी बन चुकी थी। एक शाम का वाकया, जब 3 दिन से उसके पेट में कुछ नहीं गया था, कमजोरी से आंखें झुकने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे। वो पास के शहर की ओर निकल पड़ी, शायद कहीं कुछ काम मिल जाए। रास्ते में धूल, प्यास और अकेलापन। एक बड़े से घर के सामने रुक गई, दरवाजे पर घंटी देखी, डरते डरते बजा दी। अंदर से एक आवाज आई, कौन है? आराध्या बोली, माँ जी जरा थोड़ा पानी मिल जाएगा। दरवाजा खुला, सामने खड़ी थी एक सादगी भरी लेकिन गरिमा से भरी महिला, सुनीता देवी। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने देखा एक नन्ही बच्ची, मैले कपड़े पर आंखों में कुछ अलग, एक चमक, जैसे कोई भूखी हो पर झुकी ना हो। सुनीता देवी ने कहा, बेटी पानी से क्या होगा, रुक मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो लौटी, हाथ में 1 गिलास दूध और 2 पूरी सब्जी। आराध्या हिचकिचाई, माँ जी मैंने तो बस पानी मांगा था। सुनीता देवी मुस्कुराई, बेटी भूख में पानी नहीं स्नेह चाहिए। आराध्या की आंखों में आंसू छलक आए। धीरे से बोली, माँ जी इसके बदले में मैं क्या दे सकती हूँ? सुनीता देवी ने उसकी ठोड़ी उठाई, कहा, बस इतना वादा कर, जब तू बड़ी होकर किसी की मदद कर सके तो जरूर करना। उसी दिन तू मेरा ये कर्ज चुका देगी। आराध्या ने सिर झुका लिया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, आंखों में नई रोशनी, उम्मीद की मशाल फिर जल उठी। उस दिन के बाद सुनीता देवी अक्सर उसे देखते रहती। वो बच्ची हर दिन काम ढूंढती, पढ़ाई भी करती। गांव के लोग कहते, ये वही लड़की है जिसने किसी से भीख नहीं मांगी। धीरे धीरे आराध्या ने खुद को मजबूत बना लिया। भूख से लड़ी, ठंड से लड़ी, पर अपनी गरिमा कभी नहीं खोई। और हर रात जब वो सोने जाती, अपने मन में 2 बातें दोहराती, माँ की सीख और सुनीता माँ का वादा। भूख ने तोड़ना चाहा जिसको, उसने खुद को गढ़ लिया। आंसुओं ने डुबोया पर हौसलों ने बढ़ लिया। सुबह का सूरज झोपड़ी के छोटे से दरवाजे से भीतर झांक रहा था। धूल के कण उस रोशनी में नाच रहे थे, जैसे उम्मीद की किरणें हों जो मिट्टी में भी चमकती हैं। आराध्या के हाथ में एक पुरानी किताब थी, जिसकी जिल्द फटी हुई पर शब्द अब भी जिंदा थे। वो बैठी थी वहीं, माँ की पुरानी तस्वीर के पास। धीरे से बोली, माँ अब मैं पढ़ूंगी ताकि कोई और बच्ची भूख से न डरे। उस दिन से आराध्या ने ठान लिया, काम भी करेगी और पढ़ाई भी। सुबह खेतों में, दोपहर में घरों में झाड़ू पोंछा और शाम को स्कूल। गाँव के लोग हंसते, कौन लड़की मिट्टी से डॉक्टर बनेगी? लेकिन आराध्या हर बार मुस्कुरा कर कहती, मेरे सपनों की जड़ मिट्टी में है, इसलिए वो गिरेंगे नहीं। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। आराध्या अब 14 साल की हो चुकी थी। वो छोटी बच्ची अब मेहनत की मिसाल बन गई थी। उसी गांव में सुनीता देवी अक्सर उसे दूर से देखती। वो चाहती थी कि उस बच्ची को मदद दें, पर बिना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। उन्होंने एक रास्ता निकाला, स्कूल की फीस गुप्त रूप से खुद भरना शुरू किया, पर कभी बताया नहीं। हर बार जब आराध्या फीस भरने स्कूल जाती, प्रधानाध्यापक कहते, बेटी तेरे नाम पर पहले से जमा है। वो हैरान होती, किसने जमा की होगी? कभी उसने उस सवाल का पीछा नहीं किया। वो बस सोचती, शायद माँ की दुआएं अब भी साथ हैं। समय की रफ्तार चलती रही। आराध्या ने स्कूल खत्म किया और कॉलेज के सपने देखने लगी। पर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे सड़क पर एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, मेरे नाम नहीं, मेरे सपनों के नाम। उसने खोला, अंदर बस एक लाइन थी, पढ़ाई ही वो रोशनी है जो अंधेरे को हराती है। उस दिन से उसके अंदर कुछ और जाग गया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर गरीब बच्चे के लिए पढ़ना चाहती थी। वो शाम यादगार थी। आराध्या स्कूल की छत पर बैठी थी, सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक थी। वो आसमान की तरफ देखती हुई बोली, माँ देखो, तुम्हारी बेटी अब किताबों में नहीं, रोशनी में लिख रही है अपना नाम। समय बीतता गया। आराध्या की मेहनत रंग लाने लगी। उसने बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गाँव में तालियां बजी, पर आराध्या शांत रही, क्योंकि उसे याद था, हर ताली के पीछे माँ की सीख थी, हर जीत के पीछे सुनीता माँ का वादा। एक दिन जब वो कॉलेज का फॉर्म भर रही थी, उसे फिर वही रहस्यमय हस्तलिपि दिखी। फीस स्लिप पर लिखा था, भुगतान हो चुका है। वो मुस्कुराई, शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। पर उसके मन में एक सवाल जलता रहा, आखिर वो कौन है जो मेरी राह रोशन कर रहा है? जिसने दर्द को सीखा उसने रोशनी बोई, जिसने उम्मीद रखी उसने दुनिया बदली। कभी कभी भगवान मदद नहीं भेजता, वो इंसानों के जरिए दुआएं भेजता है। आराध्या की जिंदगी में भी कोई ऐसी ही दुआ आई थी, जिसका नाम अभी सस्पेंस है, पर आगे चलकर वही उसका भाग्य बदलेगी। वीडियो को लाइक
जरूर करें और रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रात का समय था, आसमान में बादल थे, हवा में नमी थी। झोपड़ी के बाहर वो वही पुरानी लालटेन लिए बैठी थी जिसे उसकी माँ हर रात जलाती थी। आराध्या धीरे से बोली, माँ, क्या ये तुम्हारी दुआ है या किसी ने मेरी जिंदगी में चुपचाप उम्मीद जलाई है? दिया हिलता है, लौ टिमटिमाती है, जैसे जवाब में सिर हिला रही हो। अगले दिन कॉलेज का पहला दिन था। शहर की सड़कें नई थीं, लेकिन उसके कदम अब भी मिट्टी से जुड़े हुए थे। सामने मेडिकल कॉलेज की इमारत थी, वो जगह जहां पहुंचने का सपना उसने माँ की चिता के पास लिया था। वो गेट के बाहर खड़ी रही कुछ देर। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि वही पुरानी चमक थी। फिर धीरे से बोली, माँ देखो, तुम्हारी आराध्या अब डॉक्टर बनने जा रही है। दिन बीतते गए। कॉलेज में हर कोई किसी के सहारे था, कोई पिता के पैसों पर, कोई माँ की दुआओं पर, और आराध्या वो बस अपनी माँ की सीख और सुनीता माँ का वादा लेकर आई थी। शाम को वो एक छोटे से हॉस्टल रूम में पढ़ाई करती, रात में अस्पताल के बाहर अटेंडेंट का काम भी करती। पढ़ाई और मेहनत दोनों साथ। लेकिन एक दिन कॉलेज में फीस बढ़ा दी गई। सब छात्र परेशान थे और आराध्या के पास पैसे नहीं थे। वो चुप रही, पर भीतर तूफान चल रहा था। रात को वो हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठी थी। एक पर्चा उसके बैग में डाला गया। उस पर लिखा था, तुम्हारी फीस जमा हो चुकी है, तुम्हारा शुभ चिंतक। आराध्या ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गई, आखिर कौन है ये शुभ चिंतक? अगले दिन कॉलेज की कैंटीन में वो पानी लेने गई तो एक आवाज आई, आराध्या। वो मुड़ी, सामने वही दयालु चेहरा, सुनीता देवी। आराध्या की आंखें चमक उठी। आप माँ जी? सुनीता देवी मुस्कुराई। पहचाना मुझे? आराध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। आप वही हैं जिन्होंने मुझे दूध और पूरी दी थी? सुनीता देवी ने कहा, हाँ बेटी, वही हूँ। तब तूने वादा किया था जब बड़ा होकर किसी की मदद कर सके तो जरूर करना। मुझे लगा उस वादे को निभाने में मुझे भी साथ देना चाहिए। आराध्या सिसकते हुए बोली, माँ जी, आपने ही मेरी राह रोशन की। सुनीता देवी मुस्कुराई। नहीं बेटी, मैंने नहीं, तेरे कर्मों ने की है। मैं तो बस उस मशाल की लौ संभाल रही हूँ जिसे तेरी माँ ने जलाया था। आराध्या ने उनके पैर छू लिए। उस पल में न कोई अमीरी थी न गरीबी, बस माँ का रूप, बेटी की कृतज्ञता और भाग्य का रहस्य था। उस दिन के बाद सुनीता देवी उसके लिए सिर्फ मददगार नहीं बल्कि दूसरी माँ बन गई। वो अक्सर कहती, बेटी, जिंदगी में अगर कभी खुद को अकेला पाए तो याद रखना, हर दर्द के पीछे भगवान की कोई योजना होती है। आराध्या पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वो जानती थी कि उसकी हर सफलता किसी की उम्मीद का हिस्सा है। जिसने बिना बोले दुआ दी हो वो इंसान नहीं, फरिश्ता होता है। जो आंसू देखे बिना सहारा दे वही भगवान का असली चेहरा होता है। दिन अब तेजी से बीत रहे थे। कॉलेज का हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता। कभी भारी किताबें, कभी रात भर की पढ़ाई, कभी अस्पताल में इंटर्नशिप के दौरान नींद से लड़ाई। लेकिन आराध्या हर बार खुद से कहती, माँ ने कहा था मेहनत करना, किसी से भीख मत मांगना। उसके चेहरे पर थकान थी मगर हिम्मत कभी नहीं टूटी। वो जानती थी जिंदगी की ये राह कठिन जरूर है मगर कर्मों की राह कभी बेकार नहीं जाती। रात के 12 बजे का वक्त था। अस्पताल के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। आराध्या नर्सों के साथ मरीजों की सेवा में लगी थी। एक बच्चा था, मुश्किल से 2 साल का, जिसे बुखार और संक्रमण ने घेर रखा था। डॉक्टर जा चुके थे, नर्स भी थकी थी। आराध्या ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं उसका ध्यान रखूंगी। वो सारी रात बच्चे के पास बैठी रही, कभी माथे पर पानी की पट्टी रखती, कभी छोटे हाथों को पकड़कर प्रार्थना करती। सुबह जब बच्चे ने आंखें खोली और मुस्कुराया, आराध्या के चेहरे पर वही संतोष था जो किसी इम्तिहान में टॉप करने से भी बड़ा था। अगले दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। आराध्या, तुम्हारे काम की तारीफ हो रही है। अस्पताल प्रबंधन ने तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ छात्रा के लिए भेजा है। वो मुस्कुराई। सर, अगर ये माँ देख पाती तो खुश होती। प्रिंसिपल ने कहा, कभी मत भूलना बेटा, अच्छे कर्मों की गूंज दूर तक जाती है, लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाई भी होती है। कॉलेज में कुछ छात्र उसकी मेहनत से जलने लगे। कहने लगे, ये लड़की तो किसी अमीर की मदद से आगे बढ़ रही है। किसी ने कहा, इसे स्कॉलरशिप मिली कैसे? वो सब कुछ सुनती पर जवाब नहीं देती। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस दृढ़ता थी। रात को उसने डायरी खोली और लिखा, लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं माँ की उस लौ की रखवाली कर रही हूँ जो तूफान से भी नहीं बुझती। दिनों के साथ उसके कर्म और मजबूत होते गए। वो अब दूसरों के मरीजों को भी संभालने लगी, गरीब लोगों के इलाज में मदद करती। अक्सर सुनीता देवी कहती, बेटी, तू सिर्फ डॉक्टर नहीं बन रही, किसी की दुआ बन रही है। आराध्या हंसकर कहती, माँ जी, आपने जो बीज बोया था अब वो पेड़ बन रहा है। एक दिन अस्पताल में एक बड़ा हादसा हुआ। भारी बारिश में सड़क दुर्घटना से घायल लोगों को लाया गया। डॉक्टरों की कमी थी। आराध्या ने बिना हिचकिचाए सारे केस संभाल लिए। खून, चीखें
और अफरा तफरी के बीच वो बस एक चीज दोहरा रही थी, डरो मत, मैं हूँ, सब ठीक होगा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस करुणा थी। वो जान चुकी थी कि कर्म ही असली इबादत है। रात के आखिरी पहर जब सभी मरीज सुरक्षित थे, वो थक कर एक बेंच पर बैठी। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं। धीरे से आसमान की ओर देखा और बोली, माँ, आज भी मैंने किसी से भीख नहीं मांगी। उसकी आवाज में एक सुकून था। वो जानती थी माँ की आत्मा मुस्कुरा रही होगी। जो झुकता नहीं हालातों के आगे, वही खुद अपना भगवान बन जाता है। जिसे कर्म पर भरोसा हो, उसे किस्मत की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी तुम्हें गिराती है ताकि देख सके तुम उठने की ताकत रखते हो या नहीं। आराध्या की कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। अगर यहाँ तक की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक जरूर करें और रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का सबक है। सुबह की हल्की धूप थी। कॉलेज में उसका आखिरी परीक्षा सप्ताह शुरू हुआ था। सालों की मेहनत, नींदहीन रातें, माँ की दुआएं, सब कुछ अब बस एक कदम दूर था सफलता से। वो हॉस्टल के कमरे में अपनी किताबें सजा रही थी कि तभी फोन बजा। एक अजनबी आवाज थी। क्या आप आराध्या बोल रही हैं? सुनीता देवी अस्पताल में भर्ती हैं, हालत गंभीर है। वो जैसे सुन्न हो गई। जिस महिला ने उसे एक गिलास दूध देकर जिंदगी दी थी, आज वही मौत से लड़ रही थी। वो भागते हुए अस्पताल पहुंची। वहाँ आईसीयू के बाहर बेटे और रिश्तेदार खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, मरीज को कैंसर है, अब बहुत कम समय है। आराध्या के कदमों से जमीन खिसक गई। वो सोच में डूब गई। जिस माँ ने मुझे अपनाया, वही अब मौत की चौखट पर है। वो हर रात उनके पास बैठती, दवाइयाँ देती, कहानियां सुनाती और कहती, माँ जी आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन सुनीता देवी के चेहरे पर सन्नाटा था। वो बस उसकी हथेली थामे रहती। एक दिन सुनीता देवी ने धीरे से कहा, बेटी, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा तुम हो। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, अगर आपकी दुआ ना होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। महिला मुस्कुराई। नहीं बेटी, दुआ नहीं, तुम्हारे कर्म थे। याद रखो, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात सुनीता देवी की सांसें टूट गईं। आराध्या ने उनकी आंखें बंद की, माथे पर हाथ रखा और बोली, आपने मुझे दूध दिया था, मैं आपको दुआएं लौटा रही हूँ। अगले दिन कॉलेज में उसकी आखिरी परीक्षा थी। दिल टूटा था पर हिम्मत कायम थी। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, माँ जी चाहती थी कि मैं सफल बनूं तो मैं बनूंगी। वो परीक्षा हॉल में बैठी कागज पर लिख रही थी, लेकिन हर शब्द के साथ यादें लौट रही थी। हर सवाल में जैसे जिंदगी उससे कुछ पूछ रही थी। आखिरी लाइन लिखते हुए उसने सोचा, मेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया, आराध्या टॉप कर चुकी थी। सारा कॉलेज तालियों से गूंज उठा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शोर नहीं था, बस एक शांति थी, जैसे किसी ने दिल से कहा हो, अब मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। जो दर्द से भी सीख लेता है वो मंजिल से कभी नहीं डरता। किसी का साथ भले छूट जाए, लेकिन कर्म का रास्ता मत छोड़ना। कई साल बीत चुके थे। अब आराध्या डॉक्टर बन चुकी थी। डॉक्टर आराध्या वर्मा। सफेद कोट में सजी, माथे पर हल्की बिंदी, आंखों में वही सच्चाई और विनम्रता। वो अब उसी शहर के सबसे बड़े अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी। कभी झोपड़ी की बेटी, अब जिंदगी बचाने वाली फरिश्ता। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन अब भी था। माँ और सुनीता देवी दोनों ही नहीं थी अब, बस उनके शब्द थे जो हर दिन उसे रास्ता दिखाते। एक सुबह अस्पताल में नई भर्ती आई। रिपोर्ट देखी तो मामला गंभीर था, स्टेज 4 कैंसर। मरीज का नाम सुनीता देवी। वो नाम पढ़कर आराध्या की सांस अटक गई, दिल धड़कने लगा, हाथ कांप उठे। क्या ये वही माँ जी हो सकती हैं? नहीं, वो तो अब नहीं रही, पर रिकॉर्ड कह रहे थे, सुनीता देवी, उम्र 72 वर्ष। वो भागकर रूम नंबर 208 में पहुंची। दरवाजे के भीतर वही नाम लिखा था और अंदर एक वृद्ध महिला ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी। धीरे धीरे उसने मास्क हटाया। महिला की आंखों में झांका। वो चेहरा अलग था पर मुस्कान वही थी। महिला ने धीमे स्वर में पूछा, डॉक्टर आप ही संभालेंगी मेरा इलाज? आराध्या ने सिर झुका दिया। हाँ माँ जी, मैं ही आपका इलाज करूंगी। उसने नहीं बताया कि वो कौन है, क्योंकि ये वक्त सेवा का था, पहचान का नहीं। इलाज शुरू हुआ। दिन रात मेहनत, दवाइयाँ, हौसला, वो सब कुछ कर रही थी जैसे अपनी ही माँ का इलाज हो। हर बार जब वो इंजेक्शन लगाती, महिला मुस्कुराती और कहती, डॉक्टर आप बहुत दयालु हैं, आपकी आंखों में एक अपनापन है। आराध्या हल्का मुस्कुरा देती, शायद किसी माँ की दुआ है जो झलक रही है। एक शाम महिला के बेटे ने पूछा, डॉक्टर इलाज का खर्चा कितना होगा? आराध्या ने कहा, जितना जरूरी है उतना ही लगेगा, बाकी की चिंता मत कीजिए। वो बिना किसी निजी लाभ के इलाज करती रही, हर दिन हर रात, जैसे किसी पुराने वादे को पूरा कर रही हो। 3 महीने बाद इलाज सफल रहा। महिला पूरी तरह स्वस्थ
स्वस्थ हो गईं। डिस्चार्ज के दिन जब उनका बेटा बिल लेने गया तो एक चिट्ठी बिल के साथ रखी थी। उस पर लिखा था, आपका बिल 28 साल पहले चुका दिया गया था, जब आपने एक भूखी बच्ची को 1 गिलास दूध और 2 पूरी खिलाई थी। बेटे ने हैरानी से कहा, डॉक्टर ये कैसा मजाक है। महिला ने चिट्ठी पढ़ी, उनके हाथ कांप उठे। उन्होंने ऊपर देखा, वो डॉक्टर, वही चेहरा, वही मुस्कान। आराध्या। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तू वही है? आराध्या झुकी, उनके पैर छुए। हाँ माँ जी, आपके स्नेह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज बस आपका आशीर्वाद लौटाने आई हूँ। पूरा वार्ड खामोश था। नर्सें, मरीज और हर कोई बस उस पल को देख रहा था जहाँ इंसानियत ने इंसान को जीत लिया था। महिला ने कहा, बेटी, अगर हर इंसान तेरी तरह सोच ले तो दुनिया जन्नत बन जाए। आराध्या मुस्कुराई। नहीं माँ जी, बस हर किसी को एक मौका चाहिए अच्छाई करने का। जिस दिल में करुणा बस जाए वहाँ भगवान खुद मुस्कुराए। नेकी का फल देर से सही मगर लौट कर जरूर आता है। इस जिंदगी में कभी किसी पर उपकार करने से मत डरना, क्योंकि आज तुम किसी को उठाओगे तो कल वो तुम्हें संभालेगा। दिल को छुआ हो तो दिल से लाइक करें और रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब हम देखेंगे कैसे आराध्या सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि जिंदगी की मशाल बन जाती है। सुबह की हल्की धूप अस्पताल के कांच पर गिर रही थी। वार्ड की खिड़की के बाहर चिड़ियां चहक रही थीं और भीतर एक माँ और बेटी का दिल से जुड़ा संवाद चल रहा था। सुनीता देवी अब स्वस्थ होकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने उस दिन बस तुझे दूध दिया था, लेकिन तूने आज मुझे जीवन दे दिया। आराध्या ने सिर झुका लिया। नहीं माँ जी, आपने मुझे आत्मसम्मान दिया था, आज मैंने बस वही लौटाया है। वो बोलते बोलते रुक गई, फिर आसमान की ओर देखा। माँ, आपने कहा था मेहनत करना पर किसी से भीख मत मांगना। आज मैं आपकी बात निभा पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उस दिन अस्पताल के हर कोने में एक ही बात थी, डॉक्टर। आराध्या सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, वो इंसानियत की मिसाल है। मीडिया वाले आए, इंटरव्यू लिए, पर जब कैमरा उसके सामने रखा गया उसने सिर्फ इतना कहा, अगर किसी ने आपकी जिंदगी में छोटा सा अच्छा काम किया हो तो उसे याद रखिए, क्योंकि अच्छाई कभी मरती नहीं, वो किसी न किसी रूप में लौटती है। उस रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। टेबल पर माँ की पुरानी डायरी थी। उसने आखिरी पन्ना खोला। वहाँ माँ के लिखे शब्द थे, बेटी, अगर मैं ना रहूं तो खुद को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तू जहाँ भी जाएगी मेरी दुआ तेरे साथ होगी। आराध्या ने डायरी सीने से लगाई और आसमान की ओर देखा। माँ, तेरी दुआ अब मेरा कर्म बन गई है। अगले दिन उसने अस्पताल के गेट के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, डॉक्टर आराध्या वर्मा, गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज हर रविवार। लोगों की लाइनें लग गईं। कोई मजदूर, कोई रिक्शा चालक, कोई बच्चा जिसकी माँ बीमार थी। हर चेहरा उसे उसके अतीत की याद दिलाता। हर मुस्कान में उसे अपनी माँ की झलक दिखती। वो हर मरीज को छूते वक्त मन ही मन कहती, माँ देखो, आज मैं वही कर रही हूँ जो तुमने सिखाया था। माँ की दुआ जो सर पे हो तो किस्मत भी सिर झुका लेती है। मेहनत अगर ईमान बन जाए तो हर मंजिल आसान लगती है। अब अस्पताल में आराध्या की पहचान सिर्फ डॉक्टर आराध्या नहीं रही, लोग उसे देवी डॉक्टर कहने लगे थे। वो पैसे से नहीं, प्यार और इंसानियत से इलाज करती थी। हर रविवार उसके क्लिनिक के बाहर लंबी लाइन लगती। वो हर मरीज से ऐसे बात करती जैसे अपना हो। कभी मजदूर के बच्चे को दवा देती, कभी बुजुर्ग को सिर्फ एक मुस्कान दे देती, और कई बार बस किसी की आंखों में देखकर कहती, डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। और सच में उसकी आवाज में वो भरोसा था जो दवा से ज्यादा असर करता था। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। कपड़ों से साफ था कि हालात अच्छे नहीं थे। उनकी पत्नी को दिल की बीमारी थी। वो बोले, डॉक्टर साहिबा, पैसे नहीं है पर इलाज चाहिए। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ इलाज पैसे से नहीं, इंसानियत से होता है। इलाज के बाद जब महिला ठीक हुई, बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तुम्हारा ये उपकार हम कैसे चुकाएं? आराध्या ने हल्की मुस्कान दी। जब किसी को जरूरत हो तो उसे मदद देकर चुकाना, बस वही मेरा कर्ज होगा। वो पल देखकर वहां मौजूद हर इंसान के दिल में एक बात बस गई, नेकी कभी रुकती नहीं, वो आगे बढ़ती है। रात को आराध्या अस्पताल की छत पर गई। आसमान में चांद चमक रहा था, हवा में ठंडक थी और दिल में एक सुकून। उसने आंखें बंद की और कहा, माँ, आज समझ में आया इंसान का असली मकसद क्या है। हम जब किसी की जिंदगी में रोशनी लाते हैं तो वो रोशनी वापस हम में ही लौट आती है। उसके चेहरे पर वही चमक थी जैसे कोई दीपक आंधी में भी जलता रहे। कुछ ही दिनों बाद अस्पताल ने उसे ह्यूमैनिटी अवार्ड देने की घोषणा की। मंच पर बुलाया गया। चारों ओर तालियां, फ्लैशलाइट्स और भावनाओं का सैलाब। आराध्या ने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, ये अवार्ड मेरी माँ लक्ष्मी और सुनीता देवी दोनों को समर्पित है। एक ने मुझे जन्म दिया, दूसरी ने मुझे जीना सिखाया। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैंने हार मानना नहीं सीखा। जिंदगी का हर दर्द मेरे लिए सबक बन गया। सारी ऑडियंस खामोश थी। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। जो दर्द में भी मुस्कुरा दे वही असली विजेता कहलाता है। जिंदगी की कीमत रुपए में नहीं, दूसरों की मुस्कान में होती है। कभी किसी की मदद करो बिना उम्मीद के, वो
वो ही मदद सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। आराध्या ने आज हमें यही सिखाया है कि अच्छाई का कोई धर्म नहीं, वो बस इंसानियत का चेहरा है। शाम का रहा था, अस्पताल की बैल्कनी से सूरज ढलरे अनुभव घुल गए हों, दर्द, प्यार और सुकून। आराध्या अपनी कुर्सी पर बैठी थी, उसके सामने वही पुरानी डायरी थी, माँ की डायरी। उसने एक आखिरी पन्ना खोला जहाँ लिखा था, बेटी जब तू दूसरों के लिए रोशनी बनेगी तब तेरी जिंदगी सच में जगमगाएगी। वो पन्ना पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, वो थे आभार के आंसू। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक छोटी बच्ची अंदर आई, हाथ में गुलाब का फूल था। डॉक्टर दीदी, मेरी माँ अब ठीक हो गई है, ये फूल आपकी वजह से है। आराध्या मुस्कुराई, घुटनों के बल बैठी और बोली, नहीं बेटा, तेरी माँ की हिम्मत से है। बच्ची ने पूछा, दीदी आप हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हो? आराध्या ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और वो कहानी कभी खत्म नहीं होती। रात ढली, अस्पताल की लाइटें मंद थीं, पर एक दीपक अब भी जल रहा था। डॉक्टर आराध्या के कमरे में। वो फाइल बंद करके उठी, खिड़की के पास जाकर आसमान की ओर देखा। तारों की चमक में उसे अपनी माँ का चेहरा दिखा। माँ, अब समझ में आया, उम्मीद की मशाल बुझती नहीं, वो बस दूसरों तक जाती है। वो मुस्कुराई, वो जानती थी अब उसका हर काम, हर इलाज, हर मदद किसी न किसी जिंदगी की मशाल बनेगा। अस्पताल के गेट पर एक बोर्ड चमक रहा था, जहां थक जाओ वहां मत रुकना, क्योंकि वहीं से तेरी उम्मीद की मशाल जलती है। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, डॉक्टर आराध्या वर्मा, जिंदगी की रोशनी। जो दूसरों के लिए जले वही सच में जीता है, जो गिरकर भी मुस्कुरा दे वही उम्मीद की मशाल है। अगर कभी जिंदगी में अंधेरा लगे तो याद रखना, तुम्हारे भीतर भी एक उम्मीद की मशाल जल रही है, बस उसे बुझने मत देना। मेहनत करते रहो, सच्चाई पर टिके रहो और इंसानियत को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी का असली सुख दूसरों को मुस्कुराने में है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही मिलेंगी आपको ऐसी सच्ची, दिल को छू जाने वाली और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां। लेकिन याद रखना दोस्तों, हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है।